श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? महादेव जी की कृपा से आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे। तो आज के जो उपाय हैं बहुत ही विशेष हैं, जो कि गुरु जी की कथा नागपुर में चल रही है उससे सुनकर हम आपको बता रहे हैं। आज की कथा में बिल्कुल नए उपाय बताए हैं गुरु जी ने। पहला है, एक समी पत्र को आपको एक विशेष स्थान पर अर्पित करना है, जिससे आपके घर की सारी दुख तकलीफ, धन की कोई भी दिक्कत हो वह समाप्त हो जाती है। यह उपाय बहुत ही विशेष है। आपको दशहरा के दिन यह करना है, जो कि दशहरा दीपावली से पहले पड़ता है। इसे अपन छोटी दीपावली भी कहते हैं। माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। बुराई पर अच्छाई का जीत का यह दिन है, बहुत विशेष है। आपको यह उपाय अवश्य करना है, पहला। और जो दूसरा उपाय है कि एक लोटा जल में कुछ मूंग दाल के दाने डालकर अगर आप शिव जी पर अर्पित कर देते हैं तो आपके घर के कैसे भी ग्रह कलेशों, आपके घर में लड़ाइयाँ होती हों, रोग दोख हों, वह समाप्त हो जाती हैं। बहुत ही विशेष उपाय है। लेकिन आपने कई बार ऐसा किया होगा, लेकिन उसकी जो विधि है वह आपको सही से नहीं बताई गई। इस कारण से आपको यह उपाय आपने समझा नहीं है। तो आप पूर्णतः समझकर आप फिर करिएगा, फिर आपको लाभ मिलेगा। और तीसरा, जो खुशखबरी, मनोवांछित शादी और मनोकामना पूर्ति का उपाय है, बहुत ही विशेष है। आपको यह तीनों उपाय अवश्य करना है, जो कि हम आपको यह उपाय गुरुजी की पूर्णतः कथा सुनकर बताते हैं और छोटे छोटे से सरल उपाय आपको बताते हैं, क्योंकि अपन भी भोले के भक्त हैं और आप भी भोले के भक्त हैं। महादेव जी सबकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करते हैं, आपकी भी अवश्य करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि 3 चीज़ों को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। पहला, शिव पुराण की कथा, और दूसरा सत्यनारायण की कथा, और तीसरा महादेव जी के उपाय आपको यह पूरे सुनकर जाना चाहिए। बहुत ही विशेष होते हैं, इनको आपको सुनने मात्र से फल मिलता है। जो कि शिव पुराण की कथा अगर आप एक आसन लगाकर सुन लेते हैं तो गुरु जी कहते हैं आपके घर की सारी तकलीफ महादेव जी स्वयं दूर कर देते हैं। तो आइए आज के जो उपाय है वह हम आपको बता दें कि पहला उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया शमी पत्र का है। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो एक महादेव जी का आपको सबसे प्यारा नाम लगता हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो शमी पत्र का यह उपाय है, बहुत ही विशेष है। यह केवल धन संपदा के लिए है, आपके घर में सुख संपत्ति के लिए है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक शमी का पत्ता चाहिए। अब शमी का आदमी कई बार पत्ते भी नहीं पहचान पाते हैं, तो आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा एक पूरा पत्ता ले लें। आपको एक डार, आप कुछ भी समझ लें, लेकिन इसमें 10-12 से अधिक पत्ते होने चाहिए। यह लेकर आपको केवल शिव जी के मस्तक पर आपको भगवान कुबेरेश्वर का स्मरण करते हुए यह अर्पित कर देना है। और जो महादेव जी का गुरु जी ने बताया है कि जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है उसके आगे जो खाली स्थान होता है वह रिद्धि सिद्धि 64 योगिनी का स्थान है। तो आपको वहां पर हाथ का स्पर्श कर कर अपने घर की जो भी आर्थिक दिक्कत है उसके बारे में कह देना है। आप देखेंगे कि 3 महीने में वह आने वाली जो दशहरा पड़ेगा उससे पहले आपकी वह सारी समाप्त हो जाएगी। धन संबंधी कैसी भी दिक्कत हो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यह बहुत ही विशेष छोटा सा उपाय है, आपको अवश्य करना चाहिए। शमी पत्र का उपाय है, हम आपको कर कर दिखाते हैं, और जो 2 उपाय हैं वो भी कर कर दिखाएंगे। लेकिन आपको यह उपाय अवश्य करना है, बहुत ही विशेष धन संपत्ति के लिए उपाय है। तो आज का जो दूसरा उपाय है वह हम आपको बता दें कि इसको करने से आपके घर के रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं, और जो आपके घर में कैसे भी ग्रह कलेश हो, कोई विपत्ति आ गई हो, या फिर कोई आपको भय लग रहा हो या मन घबराता हो, तो यह उपाय आपको अवश्य करना है। आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है, जल, और आप अपने घर का लेकर ही जाएं, क्योंकि इससे आपके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। अपने किचन का घर लेकर ही, माने आपकी जो किचन है उसका जल ही लेकर आप जाएं, और उसमें 5-6 दाने मूंग के डालकर आप घर से ही जाएं। और सबसे पहले आप नंदी जी के स्थान पर उनके दाहिने पांव होता है जो उसका स्पर्श कर कर आपको शिव जी के ऊपर वह जल आपको अर्पित कर देना है। और आपको वह मूंग दाल जो आप उसमें डाल के गए हैं वह आपको उसी लोटे में डालकर भगवान शिव जी के सिर पर अर्पित कर देनी है। और जो जलाधारी से बहकर नीचे आ रहा है उसको थोड़ा सा आप ग्रहण कर लें, और हो सके तो उसी पात्र में लेकर आप अपने घर में छिड़काव करें। आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं, और सकारात्मक यानी पॉजिटिव शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपके घर की जो रोग दोग की दिक्कत है, ग्रह कलेश की दिक्कत है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपके घर में अच्छा लगने लगेगा। महादेव जी का वास होता है, जिसके घर में महादेव जी का जल
प्रतिदिन छिड़काव होता है, उसके घर में महादेव जी स्वयं आकर विराजते हैं, ऐसा गुरुजी कहते हैं। गुरुजी की जो कथा चल रही है उपाय बिल्कुल उन्हीं के हैं, तो आपको अवश्य करना है। यह बहुत ही विशेष उपाय हैं जो हमने आज के जो 3 उपाय चुनकर आपके लिए बताए हैं, बिल्कुल नए उपाय हैं, आपको इनको अवश्य करना है और महादेव जी से अपने मन की बात अवश्य कहें। गुरुजी हर कथा में 1-2 बार महादेव जी से अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र के साथ कहलवाते हैं, जो कि महादेव जी अवश्य सुनते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ति अवश्य करते हैं। तो आपको भी जब भी उपाय करें तो अपने मन की बात शिव जी से अवश्य कहें, महादेव जी से अवश्य कहें और अशोक सुंदरी जी का स्पर्श प्रतिदिन आपको करना चाहिए, क्योंकि उनका स्पर्श करने से आपके तन की जो भी समस्या है वह समाप्त होती है। तो आज का जो तीसरा विशेष उपाय है यह आपको अवश्य करना है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है या फिर शुभ समाचार कहीं से आता ही नहीं है, आपके घर में किसी की शादी नहीं होती है या आपकी बच्चों की शादी नहीं हो रही है या आपके बच्चों की शादी के लिए आप बहुत परेशान हैं, तो आपके लिए यह उपाय बहुत विशेष है, आपको अवश्य सुनकर पूरा जाना चाहिए। और आपको यह विशेष उपाय किस दिन करना है, इसका दिन का भी बहुत महत्व है। अगर बृहस्पतिवार पड़ जाए, गुरुवार पड़ जाए, तो यह गुरुवार के दिन करें तो यह बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और विष्णु भगवान शादियों के योग मनाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही विशेष हैं, वह सबकी मन की तकलीफ जानते हैं, महादेव जी तो अवश्य करते हैं। तो आपको बृहस्पतिवार या गुरुवार के दिन अवश्य करें या सोमवार के दिन, इन 2 दिन में से कभी भी यह उपाय आप कर सकते हैं। यह विशेष तौर पर शादी के लिए, खुशखबरी के लिए, घर में सुख के लिए है, खुशखबरी के लिए है, तो यह उपाय बहुत ही विशेष है। इस उपाय को करने के लिए आपको शुद्ध अक्षत चाहिए, अक्षत यानी चावल के दाने चाहिए। वह चावल के दाने ऐसे होने चाहिए जो कहीं से खंडित ना हो और बिल्कुल अक्षत हो, जिसका किसी भी अंग माने किसी भी प्रकार से वह खंडित ना हो। और थोड़ा सा आपको हल्दी पाउडर चाहिए, आपको खड़ी हल्दी नहीं लेनी है, सिर्फ हल्दी पाउडर चाहिए। और हल्दी का जो पाउडर है वह उन चावलों पर आपको लगा दें और 2 बूंद जल डाल दें उसके ऊपर, उसका एक मिश्रित बना लें आप चावल का और हल्दी का। छोटा सा आप लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाएं। आपको सबसे पहले वह माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर वह अर्पित कर दें। चावल और हल्दी पाउडर वो दोनों आप मिश्रित कर गए हैं, उसको आप वहाँ पर अर्पित कर दें। और आपको अर्पित करते समय उसी स्थान पर हाथ रखकर आपकी शादी, आपके बच्चों की शादी, आपके घर में किसी भी व्यक्ति की जिसकी शादी नहीं हो रही है, खुशखबरी नहीं आ रही है, तो यह उसी का नाम लेकर उसका गोत्रगण बोलकर आपको वहीं पर वह अक्षत और हल्दी छोड़ देनी है। और महादेव जी से मन में आपको वह कहना है कि मेरे इस बच्चे की शादी नहीं हो रही है या मेरी शादी नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे 3 महीने के अंदर ऐसे योग बनेंगे कि उसकी शादी के लिए कहीं ना कहीं से चारों तरफ से उसकी शादी के निमंत्रण या शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं। यह बहुत ही विशेष उपाय है और 4थे महीने तक उसकी शादी अवश्य हो जाती है। अगर यह कन्याएं करें तो उनके लिए तो बहुत ही उत्तम उपाय माना गया है। महादेव जी स्वयं उनकी लिए कोई भी अच्छा वर योग्य ढूंढकर उनके माता पिता के सामने प्रस्तुत करते हैं, ऐसे योग बनाते हैं कि आप उन्हीं के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। यह बहुत ही विशेष उपाय है, आपको अवश्य करना चाहिए। आज के जो 3 उपाय हैं वह आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और महादेव जी का एक नाम प्यारा सा, महादेव जी का कोई भी नाम आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमः।